सरकार ने पहल करते हुए, दिल्ली के वित्त मंत्रालय ने पहल करते हुए पहली बार आउटकम बजट भी एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की और पिछले 4 साल से हम लगातार इस सदन में बजट से पहले आउटकम बजट पिछले साल का पेश करते हैं। ये अपने आप में सरकार को जवाबदेह बनाने की, इस विधानसभा के प्रति अकाउंटेबल बनाने की एक अनूठी प्रक्रिया है, जिसका मैं समझता हूं कि और इस पूरे देश में इसका कोई और ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इसमें जो सदस्य पिछले बार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जिनके ध्यान में ना हो, उनकी सूचना के लिए भी मैं रखना चाहता हूं और इसको पुनः रेखांकित करना चाहता हूं कि आउटकम और आउटपुट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बजट में आउटपुट भी बताते हैं और आउटकम भी बताते हैं। 4 साल से जो दिल्ली सरकार का बजट बनाया जाता है उसमें दोनों इंडिकेटर होते हैं। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई मशीन खरीदनी है, तो उस मशीन को खरीदने के लिए बजट में मान लीजिए 10 करोड़ का प्रस्ताव है, तो 10 करोड़ की वो मशीन खरीद ली गई कि नहीं खरीद ली गई वो उसका आउटपुट है। लेकिन उस मशीन को वहाँ लगा के, उस पर जो भी रिक्वायर्ड मैन पावर है वहाँ लगा के, उससे उस मशीन से जिन लोगों की स्कैनिंग होनी थी, उसके जिन लोगों का इलाज होना था, वो इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों का इलाज शुरू हुआ, वो आउटकम है। तो सामान्यतः सरकारी प्रक्रियाओं में, बजट की प्रक्रियाओं में मशीन अगर खरीद ली गई और यहाँ के विधानसभा को वापस बता दिया गया, साहब कि आपने हमारे लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, हमने आपकी मशीन खरीद के वहाँ पे लगा दी है, इसको तीसरी मान लिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इफेक्टिव आउटकम इंश्योर करने के लिए ये परंपरा शुरू की कि मशीन खरीदने भर से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि उस मशीन पे कितने लोगों का टेस्ट हुआ। तो अब हम ये रिपोर्ट भी आपके पास लेके आते हैं। तो ये आउटकम बजट में इस तरह से हर एक विभाग के लिए जो बजट इस विधानसभा से पास किया जाता है, उस बजट से क्या क्या काम होंगे, क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होंगे, क्या क्या योजनाएं लागू होंगी, ये बताया जाता है। और उस योजनाओं से कितने लोगों को फायदा होगा, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है, उसमें उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था। क्योंकि मशीन खरीदना इरादा नहीं था, इरादा तो लोगों का इलाज करना था। मशीन खरीदने भर से संतुष्ट हो जाने वाली सरकार ये सरकार नहीं है केजरीवाल जी की। मशीन खरीदने के बाद अगर इंस्टॉल हुई तो उसके बाद आउटकम क्या रहा, लोगों का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। हमने हर साल के बजट में आउटपुट और आउटकम दोनों इंडिकेटर डाले हैं। मैंने पिछली बार भी जब बजट पेश किया था, उस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी के मुहाने पे हम बैठे हैं, तो बड़े लक्ष्य रख के सरकार की ओर से आउटकम इंडिकेटर्स बनाए गए थे और आउटपुट इंडिकेटर्स बनाए गए थे। तो मैं चौथे साल के अपने इस आउटकम बजट में कुछ चीज़ें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान 2 बड़ी चुनौतियाँ आईं। एक तो लॉकडाउन, जिसकी वजह से सामान्यतः सरकारी गतिविधियाँ हेल्थ को छोड़कर और कोविड मैनेजमेंट को छोड़ के सरकारी गतिविधियाँ लगभग कुछ महीनों के लिए तो पूरी तरह से बंद की गई और फिर धीरे धीरे उनको अंशतः खोला गया, उसमें समय लगा। दूसरा, कोविड के वजह से जो वक्त बीता उसमें सरकार के पास, क्योंकि मार्केट में बिजनेस कम हुआ, मार्केट में बिजनेस कम होने की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू भी कम हुआ, उसकी वजह से भी आर्थिक तंगी, आर्थिक हालात थोड़ी कमज़ोरी रही, उसकी वजह से भी कुछ योजनाओं को हम उतना खर्च नहीं कर पाए जितना हमसे अपेक्षित था। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस महामारी के बीच हमारे सरकार के तमाम विभागों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के बहुत शानदार काम किया। विशेषकर राजस्व विभाग, खाद्य और नगर आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके, शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने, यातायात, श्रम विभाग ने, तमाम विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके इस महामारी में अपनी मूल जिम्मेदारियां से हटके, जो परंपरागत जिम्मेदारियां हैं उनसे हटके, सड़क पे खड़े होके, हॉस्पिटल्स में खड़े होके, कंटेनमेंट जोन में खड़े होके, हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की मदद करके, हर तरीके से मजदूरों की मदद करके, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करके, लोगों को खाना खिला के, टीचर्स तक ने, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने, सब ने इसमें बहुत अभूतपूर्व भूमिका निभाई। तो मैं सदन के समक्ष सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा में चाहता हूं कि ये सदन उसको अप्रिशिएट करे और उनको यहाँ से सब लोगों ने जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस अभूतपूर्व संकट के बीच भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकारी विभाग थे, उनकी जो मूल जिम्मेदारी थी उसको भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा।